बिहार एक ऐसा प्रदेश जिसकी पहचान सिर्फ राजनीति से नहीं बल्कि प्रतिभा, संघर्ष और बदलाव की चाह से भी जुड़ी है। लेकिन पिछले कई दशकों से बिहार को विकास के नाम पर सिर्फ वादे मिले हैं और जवाबदेही के नाम पर सन्नाटा। हर चुनाव से पहले सत्ताधारी दल और विपक्ष जातियों के आंकड़े गिनते हैं, लेकिन कोई यह नहीं गिनता कि कितने बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, कितने नौजवान रोजगार के लिए राज्य से बाहर जा रहे हैं और कितने परिवार आज भी साफ पानी और इलाज के लिए जूझ रहे हैं। लेकिन अब बिहार की राजनीति में एक नई साझेदारी उभरी। एक तरफ है प्रशांत किशोर, चुनावी रणनीति के मास्टरमाइंड जिन्होंने देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जीतों को इंजीनियर किया, और दूसरी तरफ है मनीष कश्यप, जनता का बेटा, जिसने माइक के बिना भी सरकार से सवाल पूछे और जनता का भरोसा जीता। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि आखिर मनीष कश्यप ने जन सुराज क्यों ज्वाइन किया, जन सुराज आंदोलन की असली सच क्या है, अब तक इस आंदोलन ने जमीन पर क्या किया है और 2025 में वो बिहार के लोगों से क्या वादे करने हैं। वीडियो के अंत तक आपको साफ हो जाएगा ये सिर्फ चुनावी गठजोड़ नहीं, एक जन क्रांति की शुरुआत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हूं नमन कौशिक और आप देख रहे हैं फैक्ट्स फर्स्ट। अगर आप बिहार की राजनीति, बदलाव और जन आंदोलनों की सच्ची कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मनीष कश्यप, जिन्हें आज हर युवा पहचानता है, उनका असली नाम है त्रिपुरारी कुमार तिवारी। पश्चिम चंपारण के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने खुद को एक ऐसे पत्रकार के रूप में खड़ा किया जो न किसी चैनल का मोहताज है, न किसी सत्ता का गुलाम। चाहे बात बिहार के गांव में बदहाली की हो या तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के साथ अन्याय की, मनीष ने हर बार वीडियो कैमरा उठाया, आवाज उठाई और हर उस जगह पर पहुंचे जहां बड़े पत्रकार नहीं जाते। सत्ता की आंख में आंख डालकर सवाल करना उन्हें भारी पड़ा। कई केस हुए, जेल भेजा गया, लेकिन आवाज नहीं रुकी, क्योंकि मनीष जानते थे अगर जनता के सवाल कोई नहीं पूछेगा तो सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। और अब उन्होंने फैसला किया है कि सिर्फ सवाल पूछने से नहीं, सिस्टम में जाकर बदलाव लाने से फर्क पड़ेगा। इसलिए अब मनीष पत्रकार नहीं, जन प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, और यही वजह है उनके जन सुराज से जुड़ने की। बात करते हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जिसे भारतीय राजनीति के हर बड़े खिलाड़ी ने कभी न कभी अपने पाले में लाने की कोशिश की। उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवाने की रणनीति तैयार की, जिसमें 3D रैली, चाय पे चर्चा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस जैसे क्रांतिकारी आइडिया थे। इसके बाद वे कांग्रेस, आप, ममता बनर्जी, MK स्टालिन जैसे नेताओं के लिए भी विजयी चुनाव रणनीति बना चुके हैं। लेकिन इतने अनुभव के बाद उन्होंने खुद से सवाल पूछा, क्या मैं सिर्फ सत्ता दिलवा रहा हूँ या सच में बदलाव ला रहा हूँ। 2021 में उन्होंने फैसला लिया, अब पर्दे के पीछे नहीं, जनता के सामने जाकर राजनीति बदलनी है, और उन्होंने शुरू किया जन सुराज यात्रा, एक ऐसी पहल जो जनता की बातों से दिशा तय करती है, न कि सत्ता की गद्दी से। जन सुराज कोई पारंपरिक राजनीति पार्टी नहीं है, यह एक मूवमेंट है, एक ऐसा आंदोलन जो कहता है कि राजनीति को बदलना है तो नियत, नीति और नेतृत्व तीनों को बदलना होगा। प्रशांत किशोर ने अब तक बिहार के 4000 किलोमीटर से अधिक की पद यात्रा की है, 200 प्लस विधानसभा क्षेत्रों में 10,000 से ज्यादा पंचायतों में लोगों से सीधा संवाद किया है, हर गाँव से, हर मोहल्ले से पूछा है आपकी असल समस्या क्या है, सरकार से आपकी सबसे बड़ी उम्मीद क्या है, क्या आप चाहते हैं कि आपका गांव खुद योजनाएं तय करे। इन सवालों के जवाब से बना है जन सुराज का ब्लूप्रिंट, ऐसा विकास मॉडल जो नीचे से ऊपर की ओर आता है। लोकल इशू, लोकल नेतृत्व, लोकल समाधान। मनीष कश्यप का जन सुराज जुड़ना सिर्फ एक व्यक्ति के आने की बात नहीं है, यह उन लाखों युवाओं की उम्मीद है जो राजनीति को गाली देने के बजाय अब खुद उसमें उतरना चाहते हैं। मनीष कश्यप अब जन सुराज के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली चेहरों में से एक। वो जनता से संवाद करने की कला जानते हैं, उनके मुद्दों को समझते हैं और अब उन्हें समाधान देने के लिए तैयार हैं। एक ऐसा मोड़ है जहां रणनीति और सच्चाई दोनों एकजुट होकर बदलाव की दिशा में बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि जन सुराज अब तक क्या कर चुका है। हर जिले में ग्राम सभाओं का आयोजन, लाखों युवाओं की भागीदारी, जनता के सुझाव के आधार पर नीति दस्तावेज तैयार करना, पारदर्शी और डेटा आधारित गाँव स्तर पर प्लानिंग, गाँव स्तर पर नेतृत्व तैयार करने की शुरुआत। यह पहली बार है कि कोई राजनीतिक आंदोलन वोट मांगने से पहले काम दिखा रही है, वीडियो नहीं, हकीकत दिखा रहा है। 2025 के चुनाव में जन सुराज और मनीष कश्यप बिहार से जो वादे कर रहे हैं वे सिर्फ भाषण नहीं, ये ठोस योजनाएं हैं। हर जिले में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, हर पंचायत में डिजिटल स्कूल और क्लिनिक, सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और रियल टाइम ट्रैकिंग, ग्राम विकास निधि पर जनता का सीधा नियंत्रण, चुनाव जीतने के 100 दिन के भीतर जनता रिपोर्ट कार्ड जारी करना। इन वादों की खास बात यह है कि इनके पीछे काम, योजना और टाइमलाइन है, सिर्फ घोषणा नहीं। अब सवाल सिर्फ नेताओं का नहीं, सवाल आपका है। क्या आप वही पुरानी राजनीति को वोट देंगे या इस पर बदलाव को मौका देंगे? क्योंकि अगर मनीष कश्यप की आवाज और प्रशांत किशोर की योजना साथ आ गई है तो 2025 सिर्फ एक चुनाव नहीं, बिहार का नया अध्याय बन सकता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें। धन्यवाद।